हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम टाइम के बारे में सीखेंगे, टाइम को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, सो मैच द एक्टिविटीज़ विद द करेक्ट टाइम। ठीक है, आपको एक्टिविटीज़ गिवन है, पिक्चर्स शो हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको वॉल क्लॉक गिवन है, इसमें अलग अलग टाइम शो किया हुआ है। सो हम पहले टाइम देखेंगे किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले वेकअप, आप कितने बजे उठते हैं। ठीक है, सो एक देखिए, आप क्लॉक देख लीजिए बच्चों। क्लॉक में आपको 2 हैंड शो हो रहे हैं, एक शॉर्ट हैंड है और एक लॉन्ग हैंड है। जो शॉर्ट हैंड होता है वो आपका आवर हैंड होता है, जो लॉन्ग हैंड होता है वो आपका मिनट हैंड होता है। ठीक है, सो वेकअप होते हैं बच्चों हम कितने बजे, 6 o'clock। ठीक है, 6 बजे उठते हैं आप स्कूल के लिए। आप इसको इससे मैच करेंगे। गो टू स्कूल, स्कूल कितने बजे जाते हैं आप। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है 7 o'clock। 7 o'clock आप स्कूल जाते हैं। जो आपका शॉर्ट हैंड है वो किसी नंबर पे है और लॉन्ग हैंड आपका 12 पे है। इट मीन्स उतने टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं या फिर 3 बज रहे हैं, 3 o'clock। लंच आफ्टर स्कूल करते हैं आप, तो कितने बजे करेंगे लंच, करेंगे आप 2 o'clock। ठीक है, एंड प्लेइंग करेंगे आप 4 o'clock एंड स्लीपिंग के लिए जाएंगे आप 10 o'clock। 10 पर है शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड 12 पर। ड्रॉ द 2 हैंड्स एंड द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अब आपको क्लॉक गिवन है, टाइम गिवन है, आपको टाइम शो करना है। जैसे यहाँ पर 1 o'clock हो रहा है और मैंने अभी बताया शॉर्ट हैंड जहाँ पर होता है और लॉन्ग हैंड 12 पर हो तो वो आपका टाइम शो करता है। जैसे शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ होना चाहिए, 1 पे, लॉन्ग हैंड होना चाहिए 12 पे, तो ये हो गया हमारा 1 o'clock। सिमिलरली 5 o'clock के लिए 5 पर आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए और लॉन्ग हैंड होना चाहिए आपका 12 पर, तो ये 5 o'clock हो जाएगा। इसी तरीके से 9 o'clock एंड 7 o'clock टाइम आप ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ओके। सो नेक्स्ट इज क्लॉक। अब क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स। क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। The hour hand take 1 hour to move from one number to the next. एक नंबर से दूसरे नंबर पे आने के लिए आवर हैंड को 1 hour लगता है। If it has gone from the number 2 to the number 3, अगर वो 2 से 3 पर जाता है, it means 1 hour has passed। तो आप इसका मतलब समझिए कि 1 hour पास हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है। So the minute hand moves faster than it takes 1 hour to go around the clock। ठीक है, जो मिनट हैंड होता है बच्चों वो फास्ट मूव करता है। It takes 1 hour to go around on the clock। ठीक है, वो पूरा राउंड लेने के लिए 1 hour का टाइम लगता है। ठीक है, सो रीडिंग टाइम टू हाफ पास द आवर। अब आधा घंटा निकल चुका है, हाफ पास मीन हाफ आवर। सो इसको किस तरीके से रीड करेंगे। When the minute hand goes from the 12 to 6, जब मिनट हैंड 12 से 6 पर जाता है, it means half an hour has passed। आधा टाइम बीत चुका है। 1 hour 60 मिनट का होता है और ये हाफ पास्ट हो चुका है। मिनट हैज इट एज 6। मिनट हैंड किस पर होगा, 6 पर होगा। आवर हैंड इज बिटवीन 10 एंड 11। 10 और 11 के बीच में आपका आवर हैंड है। टाइम इज 10:30 एंड रीड इज एट 10:30। ठीक है, 30 मिनट्स हो चुके हैं बच्चों 10 बजकर, और आप इसको बोल सकते हैं 10:30। आधा टाइम हो चुका है 10 o'clock होकर। ठीक है, नाउ लुक एट द गिवन क्लॉक। आप इस क्लॉक को देखिए। मिनट हैंड इज एट 6। मिनट हैंड 6 पर है। आवर हैंड बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में आवर हैंड है। टाइम इज 4:30 एंड रीड एज 4:30। 4:30 आप इस तरीके से लिखेंगे और इसको रीड करेंगे 4:30। 4 बजकर आधा घंटा हो चुका है, हाफ टाइम हो चुका है, हाफ एन आवर। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। क्लॉक गिवन है, आपको टाइम रीड करना है और राइट करना है दोनों ही तरीके से। जैसे कि 6 पर क्या है, मिनट हैंड है। 1 और 2 के बीच में हमारा क्या है, आवर हैंड। सो जब बीच में होता है तो हम प्रीवियस वाले नंबर को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है तो 1 हमने लिया है और 30 राइट किया, 1:30। सिमिलरली यहाँ पर आपका मिनट हैंड है 6 पर और आवर हैंड है आवर हैंड 6 पर है, मिनट हैंड आपका 12 पर है। इट मीन 6 o'clock। सो आप यहाँ राइट करेंगे 6 o'clock। सिमिलरली आपका आवर हैंड 9 एंड 10 के बीच में है और मिनट हैंड 6 पर है। इट मीन्स प्रीवियस नंबर लेंगे विच इज 9। सो 9 बज के 30 मिनट हो चुके हैं, या फिर 9:30 आप राइट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको बच्चों
कंप्लीट और हाफ पास्ट टाइम शो किया हुआ है, आपको राइट करना है रीड करके। उसके बाद टाइम गिवन है 9:30, 1:30, 6:30, ठीक है, 1:30 गिवन है। आप इसमें टाइम शो करेंगे, हैंड्स ड्रॉ करेंगे किस तरीके, 9:30। सो 9 है तो 9 और 10 के बीच में आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए। उसके बाद हाफ पास्ट है, इट मीन्स हाफ कहाँ पर होता है, 6 पर। लॉन्ग हैंड आपका मिनट हैंड 6 पर होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर 1 और 2 के बीच में शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड 6 पर, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है टाइम। उसके बाद आता है बच्चों रीडिंग टाइम इन क्वार्टर पास द आवर। क्वार्टर पास हो चुका है, 1 आवर में से किस तरीके से रीड करते हैं, लुक एट द क्लॉक। आवर हैंड इज अहेड ऑफ 4, ठीक है, आवर हैंड 4 से आगे है एंड द मिनट हैंड इज एट 3 और मिनट हैंड 3 पर है। द टाइम इज 4:15 यानी कि 4:15 हो चुके हैं। इट इज रीड एज क्वार्टर पास्ट 4 और इसको रीड करेंगे कि 4:15 हो चुका है, हाफ का भी हाफ पार्ट। सो आवर हैंड इज अहेड ऑफ 11, आवर हैंड 11 से थोड़ा सा आगे है, मिनट हैंड आपका 3 पर है। द टाइम इज 11:03 यानी कि 15 हो चुका है। इट इज रीड एज क्वार्टर पास्ट 11, क्वार्टर हो चुका है 11 बजकर। रीडिंग टाइम इन क्वार्टर टू द आवर, क्वार्टर यानी कि 15 मिनट्स, ठीक है। सो 15 मिनट्स हैं किसी भी आवर होने में। सो लुक एट द क्लॉक, आप क्लॉक को देखिए, आवर हैंड आपका 3 पर है, मिनट हैंड आपका 9 पर है। सो 9 पर आपका कितना हो रहा है, 45। सो यहाँ पर नियर द 3 एंड मिनट हैंड इज एट 9, सो द टाइम इज 2:45। इट इज रीड एज क्वार्टर टू 3 यानी कि 3 बजने में अभी 15 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल गिवन है, आवर हैंड इज नियर 7, 7 के पास है, 7 के ऊपर नहीं है। मिनट हैंड आपका 9 पर है, द टाइम इज 6:45। इट इज रीड एज द क्वार्टर टू 7, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें आपको इसी तरीके से क्वार्टर का टाइम बताना है, क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट, ठीक है। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन 2 वेज, 2 तरीके से टाइम दिया गया है, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि आपको फर्स्टली नंबर्स में लिखना है, देन नेम बताना है, क्वार्टर पास्ट 4, इस तरीके से। सो अब देखिए 5 के पास है और मिनट हैंड आपका 9 पर है, इट मीन्स आपका टाइम हो रहा है 4:45 एंड क्वार्टर टू 6 यानी कि 6 बजने में अभी कितना टाइम, 5 o'clock, 5 o'clock होने में कितना टाइम है बच्चों, अभी 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, क्वार्टर टू 5, 5 बजने में 15 मिनट है, क्वार्टर टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अब आपको आवर हैंड दिया हुआ है, मिनट हैंड दिया हुआ है, आपको आवर हैंड बनाना है। ड्रॉ द आवर हैंड यानी कि स्मॉल हैंड बनाना है, 6:45, ठीक है। 15 पर यानी कि 3 पर 15 मिनट्स होते हैं, 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता है सभी में, ठीक है। सो 15 मिनट्स हो चुके हैं, कितने बज के 6, तो आपकी जो शॉर्ट हैंड है, आवर हैंड है, वो आपका होना चाहिए 6 पर, ठीक है। सो इस तरीके से 9:45, इट मीन्स आपका आवर हैंड कहाँ पर होना चाहिए, 9 पर, 8 के पास होना चाहिए, ठीक है। नाउ 11:45, सो 12 के पास आपका आवर हैंड होना चाहिए। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। एंगेज एंजॉयज हीज संडे एज गिवन बिलो। एक पर्सन है, बच्चा है जो अपना संडे एंजॉय कर रहा है। राइट द टाइम फॉर द ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए। अंगद गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट, अब बताइए यहाँ पर टाइम शो किया हुआ है, आपको बताना है कि वो कितने बजे उठा है संडे में। सो यहाँ पर देखिए जो आवर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में है, प्रीवियस वाला नंबर लेंगे 8, कितने मिनट हो चुके हैं, 30, 6 पर है तो 30, तो 8:30 पे 8:30, 8:30 वो उठा है। उसके बाद ही इंजॉय अ स्विम एट, वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग इंजॉय कर रहा है, कितने बजे, 10 बज के क्वार्टर पास्ट हो चुका है, क्वार्टर पास्ट 10। सो आप यहाँ राइट करेंगे 10:15, कितने बजे वो स्विमिंग कर रहा है, 10:15 पर। He watches his favorite TV show at, वो टीवी देख रहा है, कितने बजे, आवर हैंड आपका 9 पर है, मिनट हैंड आवर हैंड आपका 2 और 3 के बीच में है, मिनट हैंड 9 पर है, इट मीन्स प्रीवियस वाला नंबर लेंगे, 2
45, ठीक है, या फिर Q2 आप लिखेंगे 3, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। स्टोरी रीडिंग हो रही है 6:30 पर, ठीक है, 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका क्लॉक का टाइम। अब हम देखेंगे अपने डेज टाइम और भी तरीके से होता है, जैसे डेज ऑफ द वीक, वीक में कितने दिन होते हैं वो भी एक टाइम का फॉर्मेट होता है। सो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सो बच्चों एक वीक में बच्चों 7 डेज होते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। जो फर्स्ट डे होता है मंडे वो वीक का फर्स्ट डे होता है। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। जो लास्ट डे होता है वीक का वो संडे होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे एंड डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर आर फॉलो, ठीक है। मंडे से स्टार्टिंग हो रही है और सारे नीचे आपको सभी डेज के नेम गिवन है 7 के 7, ओके। रीड इट अलाउड, आप इसे रीड कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से सम फन टाइम फॉर, ओके, ये आपका फन टाइम है। मंडे इज द डे फ्रेश एट द बे। ट्यूसडे इज ग्रेट एज टीचर्स से, ठीक है, जैसे टीचर कहते हैं। यू आर माई डार्लिंग हे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आर गे एज आई लर्न टू प्ले, जैसे हम प्ले करना सीखते हैं। सैटरडे, संडे आर फॉर मम्मी एंड पापा एज इट इज अ हॉलीडे, ठीक है। संडे क्या होता है, सैटरडे संडे आपका मम्मी पापा के लिए होता है क्योंकि वो हॉलीडे होता है, ओके। सो यहाँ पर डेज के ऊपर ही दिया हुआ है टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बच्चों। देखिए टुडे होता है जो आज का दिन होता है हमारा, जैसे आज प्रेजेंट है सो उसे हम टुडे बोलते हैं। और बिफोर टुडे जो पहले दिन था, ठीक है, आज से पहले कौन सा डे गया है, यस्टरडे, यानी कि कल आप स्कूल गए थे, ठीक है। सो गए थे इट मीन्स प्रीवियस डे हमें बताना है, पहले वाला दिन जो कि यस्टरडे कहलाता है। और आने वाला दिन जो होगा वो होगा बच्चों आपका टुमारो, ओके। सो प्रीवियस यस्टरडे एंड आने वाला है वो आपका टुमारो, और जो प्रेजेंट है वो टुडे। सो द प्रेजेंट डे इज टुडे। यस्टरडे इज द डे बिफोर द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे से पहले वाला डे आपका यस्टरडे होता है। टुमारो इज द डे विच विल कम आफ्टर द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे के टुडे के बाद आने वाला दिन आपका टुमारो होता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज ट्यूसडे, मान लीजिए आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से बिफोर कौन सा डे होगा, यस्टरडे वाज मंडे, मंडे होगा, मंडे वाला दिन गया है। और आफ्टर ट्यूसडे क्या आता है, टुमारो विल बी वेडनेसडे, कल टुमारो होगा, ओके। सो इस तरीके से आप यहाँ समझ चुके होंगे बच्चों टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, हमने अभी पढ़ा। नेम द सेकंड डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था मंडे एंड सेकंड डे ट्यूसडे। नेम द लास्ट डे ऑफ द वीक, एक वीक का लास्ट डे कौन सा होता है, सैटरडे। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, आपको फर्स्ट डे बताना है मंडे, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपको बिफोर आफ्टर करके बताना है। व्हाट कम्स बिफोर मंडे, मंडे से पहले क्या आता है वो आपको बताना है। संडे कम्स आफ्टर, संडे किसके बाद आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट डे। यहाँ पर भी सिमिलर आपको दिया हुआ है टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। बहुत सिंपल है, टुडे से प्रीवियस वाला डे पहले वाला दिन एंड टुडे से आफ्टर वाला दिन बाद वाला दिन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मंथ्स ऑफ द ईयर। ईयर में कितने मंथ होते हैं और उनके कौन कौन से नेम होते हैं। सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं और उनका सबसे पहला महीना होता है जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। ये सभी 12 मंथ्स होते हैं हमारे ईयर के। फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ। जो फरवरी है बच्चों वो सबसे छोटा महीना होता है। इट हैज 28 डेज। फरवरी में 28 डेज होते हैं एंड फरवरी हैज 29 डेज इन अ ईयर, ठीक है। एक ऐसा होता है 4 ईयर में एक बार उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और नॉर्मली 28 डेज होते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी 4 ईयर फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज है बच्चों, लुक एट द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। आपको नीचे क्वेश्चंस भी गिवन है, पहले आप इसे अच्छे से रीड करिएगा। अब बताइए हाउ मैनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज, राइट देयर नेम। आपको नेम बताने हैं। 30 डेज किस किस मंथ में होते हैं। यहाँ पर देखिए 30 डेज कहाँ पर होता है, जनवरी में नहीं होते, फरवरी में भी नहीं होते क्योंकि 29 दिया हुआ है।
यहाँ पर 31 डेज है मार्च एंड 30 डेज का है अप्रैल. ओके, देन जून, जून के आफ्टर आता है सितंबर, अक्टूबर. ठीक है, सो आप राइट करेंगे अप्रैल जून सितंबर, अप्रैल जून सितंबर. ठीक है, नवंबर. सो ये सभी मंथ्स आप यहाँ राइट करेंगे. एंड हाउ मैनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 31. सो जैसे आपने 30 डेज काउंट करे वैसे ही 31. जनवरी में 31 डेज होते हैं. ठीक है, मार्च में 31 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जुलाई में एंड अगस्त में भी आपके 31 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31, दिसंबर में 31. सो इन सभी मंथ्स के नेम आप लिखेंगे 31 डेज वाले मंथ्स में. विच मंथ इज मिसिंग फ्रॉम द बबल्स. आपको बताना है बबल्स में कौन सा मंथ मिसिंग है. ठीक है, फरवरी, क्योंकि उसमें 29 या 28 डेज होते हैं. राइट द मंथ. अब आपको मंथ बताना है. दिस मंथ इज डैश. ये मंथ कौन सा है. नेक्स्ट मंथ विल बी, वो उसके बाद वाला मंथ कौन सा होगा. योर बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ. आपका बर्थडे किस मंथ में आता है, वहां पर वो मंथ लिखिएगा. नेम द 4th मंथ ऑफ द ईयर. अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 4th मंथ, 1 2 3 4. तो अप्रैल, आप इसे नेम से भी काउंट कर सकते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो अप्रैल आप यहाँ 4th मंथ पे आ जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट आता है बच्चों टॉपिक हमारा सीजन. ठीक है, ये भी एक टाइम का ही पार्ट है. टाइम चेंज हो जाता है. ठीक है, कभी कोई सा सीजन आता है, कभी नेक्स्ट सीजन आता है. वर्ल्ड वाइड द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन. पूरा दुनिया को हमने बच्चों 4 सीजन में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड. सो फर्स्ट इज मतलब आप देख लीजिए समर. समर के बाद आता है रेनी सीजन. रेनी सीजन के बाद आता है विंटर, और विंटर के बाद आता है स्प्रिंग. सो समर, विंटर, रेनी सीजन एंड स्प्रिंग, ये 4 आपके सीजन्स होते हैं. किस साइकिल में होते हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है. समर के बाद यानी कि गर्मियाँ, गर्मियों के बाद रेनी सीजन होता है जब बारिश होती है. बारिश के बाद सर्दियाँ आती है जो विंटर होती है. विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है जिसमें पुराने लीफ, पत्ते गिरते हैं और नए फूल खिलते हैं. ओके, नाउ इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. वी यूज अम्ब्रेला इन द डैश सीजन. अब बताइए अम्ब्रेला हम कब यूज करते हैं. रेनी सीजन में. तो आप यहाँ राइट करेंगे रेनी. ओके, सीजन का नेम लिखेंगे. वी यूज कॉटन क्लॉथ इन डैश सीजन. कॉटन क्लॉथ कब यूज करते हैं. समर यानी कि गर्मियों में. वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर. विंटर में हम वुलन ऊनी वस्त्र इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये चैप्टर यहाँ पे बच्चों आपका फिनिश होता है. ओके, आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.